आपके पार्टनर की आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है। वो चाहते हैं कि आप उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई करो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो लेकिन आप स्ट्रेस में हो, आप तनाव में हो, तो उन सब विचारों की वजह से आपको इरेक्शन होता नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे आपकी सेक्सुअल हेल्थ उतनी ही डिटेरियोरेट होती रहेगी। जो मोस्ट कॉमनली मेडिसिन यूज की जाती है वो है सिल्डेनाफिल, जिसे हम वाइग्रा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सेक्सुअल हेल्थ हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुरुषों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पुरुषों में जो मोस्ट कॉमन सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर देखा जाता है उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत ही कॉमन है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को देखा है। एज यंग एज 20 साल का लड़का भी हमारे पास आया है और 70-80 साल के बुजुर्ग लोग भी हमारे पास आते हैं विद द कंप्लेन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझे तो लिंग में तनाव की कमी या लिंग में ढीलापन। ये दो तरीके के होते हैं। पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि जिसमें लिंग में तनाव आता ही नहीं है, दैट इज डिफिकल्टी इन गेटिंग द इरेक्शन, एंड सेकंड इज डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग इरेक्शन। दैट मीन्स कि एक बार इरेक्शन आ गया लेकिन वो अच्छी तरह से सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो जिन लोगों को डिफिकल्टी इन गेटिंग इरेक्शन होता है वो कुछ भी कर ले, कोई भी तरह का ब्रेन में स्टिमुलस पहुंचाया जाए, लेकिन उनमें इरेक्शन देखा ही नहीं जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि उनको इनिशियली जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तब वो इरेक्शन आता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद वो इरेक्शन चला जाता है और वापस से इरेक्शन मिलता नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज जानने से पहले इरेक्शन होता क्यों है ये मैकेनिज्म जाननी बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि ब्रेन को जब प्लेजर स्टिमुलस मिलता है तब हमें इरेक्शन महसूस होता है। अब प्लेजर स्टिमुलस अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है विजुअल स्टिमुलस। जब आप कुछ देखते हो जो आपको एक्साइट करे, जैसे कि पॉर्न देखना, तो वो एक स्टिमुलस हो गया। दूसरा हो गया सेंसरी स्टिमुलस, मतलब स्किन टू स्किन टच। जब कोई आपको टच करता है, आपका पार्टनर आपको टच करता है और तब आपको प्लेजर महसूस होता है, ब्रेन से सिग्नल पहुंचता है और आप इरेक्शन महसूस करते हो। एंड थर्ड वन इज इमेजिनरी, कि जहां आप माइंड में कुछ सोच रहे हो, कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहे हो, कुछ वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, किसी के बारे में फैंटासाइज कर रहे हो, तो वो भी एक स्टिमुलस का काम करता है और आपको इरेक्शन मिलता है। अब इरेक्शन होता कैसे है? जब ब्रेन को ये स्टिमुलस पहुंचते हैं तो ब्रेन जो है वाया स्पाइनल कॉर्ड, वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपकी जो पेनाइल रीजन है वहाँ की जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। स्मूथ मसल रिलैक्स होने की वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो वाइडन हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाती है तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से आपको इरेक्शन मिलता है और जब तक ये ब्लड फ्लो बरकरार रहेगा आपका इरेक्शन सस्टेन रहेगा। तो ज़्यादातर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। उनका काम होता है जितना लंबा टाइम हो सके आपके पिनाइल रीजन तक ब्लड फ्लो को बनाए रखना, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते रहना, उसको मेंटेन करते रहना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज को यूजुअली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज साइकोलॉजिकल एंड वन इज फिजियोलॉजिकल कॉजेज। जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादातर कॉजेज जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। जो 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं उनमें जो कॉजेज है वो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल हो, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं 50 साल 60 साल के जहाँ साइकोलॉजिकल कॉजेज भी उनमें देखे जाते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट कैसे होती है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो लेकिन आप स्ट्रेस में हो, आप तनाव में हो, आपके माइंड में ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से, उन सब विचारों की वजह से आपको इरेक्शन होता नहीं है। जब इरेक्शन नहीं होता है तो आपका पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट हो जाता है। आपके पार्टनर की आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है। वो चाहते हैं कि आप उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई करो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ की वजह से आपको सेल्फ डाउट होता है। अब आपके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं कि अगली बार जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे तो आप उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इन्हीं सब जद्दोजहद में क्या होता है, इन्हीं सब थॉट्स की वजह से क्या होता है, आपको अच्छे से इरेक्शन नहीं मिलता। तो ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पार्टनर एंड सेल्फ डाउट फ्रॉम योर साइड क्रिएट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस एंजाइटी, और ये प्योरली साइकोलॉजिकल होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, और ये एक ऐसा कॉज है जो हम हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली इन दिनों देख रहे हैं। नई नई रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, 3 साल हो रहा है, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है आपके पार्टनर से कम हो रहा है। इवन आफ्टर मैरिज भी सिमिलर सिचुएशन देखी जाती है कि जहाँ मैरिज के इनिशियल कुछ साल तक बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सेक्सुअल लाइफ जो है डिटेरियोरेट होती रहती है, वो कम होती रहती है। उसका रीज़न ये है
कि हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में मन मोटाव हो रहा हो, आपकी अच्छे से बनती ना हो। तो जब बनती नहीं है अच्छे से तो वो स्टिमुलस नहीं पहुंचता और आपको इतना अच्छे से इरेक्शन नहीं मिलता। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अपीयरेंसेस में चेंजेस आए हों, जो पहले बहुत खूबसूरत दिखते थे अब उतने खूबसूरत नहीं दिखते, पहले दुबले पतले थे अब काफ़ी ओबीस हो गए हैं। तो ऐसे थॉट्स भी आपके माइंड में आ सकते हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब भी ऐसे कोई भी स्ट्रेस लेवल आपके माइंड में आएगा तो फिर आपको इरेक्शन लाने में दिक्कत हो सकती है। थर्ड इज नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। बहुत कॉमन हो गया है आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लोगों को नॉवेल्टी चाहिए, लोगों को नयापन चाहिए। हो क्या रहा है, इस नॉवेल्टी के चक्कर में जो ऑलरेडी उनका पार्टनर है उनके साथ वो इतना अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाते, उनके साथ वो इतना एंजॉय नहीं कर पाते और उनका माइंड सेट बन जाता है कि पार्टनर के साथ मतलब उनकी वाइफ के साथ जब वो इंटीमेट होने जाएंगे तब उनको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना शायद बाहर किसी और इंसान के साथ या किसी नए इंसान के साथ आए। तो ये मेंटालिटी जब क्रिएट हो जाती है तो उतना इरेक्शन नहीं मिलता, स्पेशली विथ योर वाइफ। फोर्थ कॉज इज सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। हो क्या रहा है कि आजकल जो होमोसेक्सुअल्स हैं जब वो स्ट्रेट लोगों से शादी करते हैं तो दिक्कतें हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल, एक 22 साल का होमोसेक्सुअल लड़का है जो सोसाइटी के प्रेशर में अपने पेरेंट्स से डर के क्या करता है, स्ट्रेट लड़के से शादी करता है। अब हालांकि वो होमोसेक्सुअल है, उसको लड़की के साथ अराउजल नहीं आएगा। तो ये होता है सिचुएशन स्पेसिफिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पर्सन स्पेसिफिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि जहाँ सिर्फ लड़की के साथ वो जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है और उसको इरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब अगर उसकी लाइफ में एक लड़का है जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अच्छे से इरेक्शन मिलेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज जो हम एनकाउंटर करते हैं वो होता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। कभी कभी कुछ मेडिसिन की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स और फ्यू एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन। अब हमने देख लिया कि इरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हमने उसके कॉजेज के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ा समझते हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में जो स्ट्रेस है वही कल्प्रिट होता है, वही रीज़न होता है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, योग ध्यान मेडिटेशन किया करिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री रहना है, चिल रहना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपकी सेक्सुअल हेल्थ उतनी ही डिटेरियोरेट होती रहेगी। खाने पीने में क्या ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ऑयली फूड ना कंज्यूम करें, आप ज़्यादा मीठा ना खाएं, आप ज़्यादा बाहर का जंक फूड ना खाएं और जितनी भी लाल सब्जियां और लाल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करें, जैसे कि टमाटर हो गया, गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, वाटरमेलन हो गया। ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के बाद अगर आपको लगता है सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है सिल्डेनाफिल, जिसे हम वायग्रा के नाम से भी जानते हैं। बहुत सालों से वायग्रा जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और आज भी बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं। वायग्रा का काम है आपके जो पीनिस है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, और ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो आपको अच्छे से इरेक्शन मिलता है। वायग्रा यानी कि सिल्डेनाफिल के बाद कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी आए हैं, जैसे कि टाडालाफिल। टाडालाफिल इज़ वन ऑफ द मॉलिक्यूल विच आई यूज़, जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मेरे पेशेंट में, और दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनको मेडिसिन असर नहीं कर रही है तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जिसे पेनाइल पंप भी कहा जाता है, जो मैकेनिकली वर्क करता है, जो आपके लिंग में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जो इरेक्शन लाने में आपकी हेल्प करता है। सेकंड इज पेनाइल इंजेक्शन, मतलब जो इरेक्शन लाने वाली मेडिसिन है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है आपके पेनाइल रीजन में और आपको इंस्टेंट इरेक्शन उस चीज़ से मिलता है। अगर आपने ये सब तरकीबें ट्राई कर ली है लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि पेनाइल इम्प्लांट जो है वो डाले जाते हैं आपके पेनाइल रीजन में, जो आपको इरेक्शन लाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप फर्स्ट टाइम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो लिंग में ढीलापन है वो महसूस कर रहे हो तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही डॉक्टर के पास भागे दौड़े चले जाओ। आपको देखना है कि किस वजह से हुआ, क्या आप स्ट्रेस में थे, क्या आपको कुछ टेंशन था या कोई और रीज़न था। 1-2 बार वेट करो। अगर फ्रीक्वेंटली हर बार जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो, हर बार ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो बेटर यू शुड सी अ डॉक्टर। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो कौन से डॉक्टरों को कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो जनरल फिजिशियन हैं या आयुर्वेदिक दवाई देने वाले जो लोग हैं उनको कंसल्ट कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है,
सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए 2 डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। एक होता है साइकेट्रिस्ट। सेक्सोलॉजी और साइकेट्री दोनों पैरेलली चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं और ये एक ही साइंस है। तो साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हो। एंड सेकंड इज यूरोलॉजिस्ट, जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो भी सेक्सुअल हेल्थ को ट्रीट करते हैं। जहाँ तक सर्जरी वगैरह का सवाल है तो यूरो सर्जन जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसी ऑपरेशन करने के लिए। तो अगर आपके माइंड में भी डाउट है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेकिन मैं कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करूं, तो यू कैन कंसल्ट ईदर साइकेट्रिस्ट और अ यूरोलॉजिस्ट। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।